हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल सोच पर प्रहार में। मैं हूं एडवोकेट सनी शर्मा। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको हस्बैंड फेवर का एक जजमेंट बताने वाला हूं। आज चल रहा है 2024 और मैं ये समझता हूं कि 2024 में आपने ऐसा कोई जजमेंट नहीं देखा होगा जहां पर जो पत्नी है वो काम नहीं करती, उसकी कोई इनकम नहीं है, उसके बाद भी उसका मेंटेनेंस खत्म कर दिया जाए। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसे जजमेंट के बारे में बताने वाला हूं जहां पर पत्नी का मेंटेनेंस बंधा था 30,000 पर मंथ, यानी 30,000 पर मंथ, और कोर्ट ने उसको कर दिया 30,000 से जीरो, जबकि पत्नी कोई काम नहीं करती थी, पत्नी की कोई इनकम नहीं थी। दोस्तों, ये रेयरेस्ट ऑफ द रेयर जजमेंट है। आपको पूरा जजमेंट बताऊंगा, ध्यान से समझना, उस वीडियो में अंत तक बने रहना और सारी चीजों को अच्छे से समझना। यह आपके लिए बहुत ही बढ़िया और निराला जजमेंट आया है। दोस्तों, इस वीडियो में इस पर्टिकुलर मैटर के अंदर जाने से पहले मैं कुछ कॉमन चीजें आपको समझाता हूं। देखिए, आज के समय क्या होता है कि जब आप शादी करते हैं, पत्नी आपके घर में आती है, तो व्यवहार ऐसा होता है कि जो आपके परिवार वाले होते हैं उनसे ज्यादा तालमेल पसंद नहीं होता, उनके साथ ज्यादा उठना बैठना पसंद नहीं होता, उनकी केयर करनी पसंद नहीं होती और वो एक बर्डन की तरह नजर आते हैं। और मैक्सिमम केसेज में आजकल लड़की और उसके परिवार वाले, उसके दोस्तों सिखा के भेजते हैं कि भाई न्यूट्रल फैमिली होनी चाहिए, तेरे और तेरे पति के अलावा कोई और होना ही नहीं चाहिए, यानी इस तरह से समझा के भेजा जाता है और वो इसी मेंटेलिटी के साथ आती हैं। और थोड़ा सा भी अगर किसी ने गलत सही पे बोल दिया तो वो रिस्ट्रिक्शन उनको बर्दाश्त नहीं होता। रिजल्ट क्या होता है कि वो कहने लगती हैं कि भाई ऐसा है कि तुम अपनी माँ से अलग हो जाओ, घर में माँ बाप है तो माँ बाप से अलग हो जाओ, या कोई और है तो उनसे अलग हो जाओ। यानी अब सीधा सीधा वो ये कह रही है कि जिन्होंने वहां तक पहुंचा के उसकी शादी कराई, उसे बड़ा किया, उनको छोड़ दे और उसके साथ में रहे, उनकी देखभाल ना करे। और डेफिनेटली माँ बाप किसी के भी हों तो उस एज में सबको सहारे की जरूरत होती है। वो कहती हैं कि उनको बेसहारा छोड़ दें, ये पॉसिबल नहीं है। और इसी रीजन की वजह से कई बार आपका घर छोड़ करके चली जाती हैं और फिर मेंटेनेंस का केस डाल के मोटा मेंटेनेंस भी लेती हैं। तो यदि आपके साथ ऐसा हो रहा है, यदि आपके साथ लॉ का मिसयूज हो रहा है, तो दोस्तों ये वीडियो डेफिनेटली आपको बहुत राहत देने वाला है। देखिए, इस वीडियो का कंटेंट, जो परिस्थितियां मैंने आपको बताई, इन परिस्थितियों से मिलता जुलता ही है। और अपने आप में निराला जजमेंट इसलिए कि 2024 में ऐसा जजमेंट आना कि वाइफ की कोई इनकम नहीं है फिर भी उसका मेंटेनेंस जीरो हो जाना, अपने आप में बहुत अनोखी बात है। देखिए दोस्तों, लड़की ने मेंटेनेंस की पिटीशन डाली और एलिगेशन लगा दिए कि मेरा हस्बैंड और मेरे जो इन लॉज है वो मेरे पे टॉर्चर करते हैं, मुझसे डाउरी की डिमांड करते हैं। दूसरी तरफ से हस्बैंड का यह कहना था कि जो उसकी वाइफ थी वो उसको प्रेशराइज करती थी कि वो अपनी मदर और ग्रैंड मदर दोनों को छोड़ दे, दोनों से अलग रहने लगे, और शादी के बाद से उन दोनों लोगों से अत्यधिक झगड़ा करती थी, जबकि वो बहुत अत्यधिक बुजुर्ग व्यक्ति थे। लेकिन दोस्तों, ये जो मेंटेनेंस की पिटीशन थी, आपको पता है लोअर कोर्ट में क्या होता है, परिस्थितियां कुछ भी हो, मेंटेनेंस बंद ही जाता है। तो यहां पर जो पत्नी का मेंटेनेंस था वो बन गया 30,000 पर मंथ, और जो माइनर सन था उसका मेंटेनेंस बन गया 15,000 रुपए पर मंथ, यानी 30,000 प्लस 15,000, टोटल 45,000 पर मंथ मेंटेनेंस बन गया। अब जो हस्बैंड था, हस्बैंड अपील में गया था। अपील में उसने सारी परिस्थितियां रखी, अपनी बात बताई कि भाई जो मेरी पत्नी है वो मेरी मम्मी और मेरी दादी से झगड़ा करती है और साथ में नहीं रहना चाहती उनके, और मुझे भी प्रेशराइज करती है कि मैं उनसे अलग हो जाऊं, जो कि मेरे लिए पॉसिबल नहीं है क्योंकि मुझे उनकी देखभाल करनी होती है। और दोस्तों, इससे रिलेटेड एविडेंस भी उसने लोअर कोर्ट में ऑन रिकॉर्ड लगाए थे। अब कोर्ट को निर्णय करना था। अब कोर्ट ने यहां पर देखा फाइल को और यह पाया कि एविडेंस ऑन रिकॉर्ड जो दाखिल किए गए हैं उनसे यह साबित है वो बिना किसी वैलिड ग्राउंड के हस्बैंड को प्रेशराइज करती है उसकी मदर से और ग्रैंड मदर से अलग रहने के लिए, यानी वो ये चाहती है कि हस्बैंड उसके साथ जाकर अलग रहे और उनको छोड़ दे। दूसरी चीज कोर्ट ने जो ऑब्जर्व की, कोर्ट को जो फाइंडिंग हुई वो ये हुई कि जो लड़की है यानी वाइफ है, वो लड़के की माँ और दादी माँ को सर्व ही नहीं करना चाहती, उनकी सेवा नहीं करना चाहती, उनके लिए खाना नहीं बनाना चाहती, कुछ नहीं करना चाहती। और यहां पर कोर्ट ने अपनी एक ओपिनियन दी कि एज पर इंडियन कल्चर ए मैरिड वुमेन मस्ट सर्व एजेड मदर इन लॉ, यानी कि जो पत्नी है उसको अपनी मदर इन लॉ, फादर इन लॉ या घर के जो भी बुजुर्ग होते हैं उससे अपेक्षा की जाती है कि वो कम से कम उनकी देखभाल करेगी, उनकी सेवा करेगी, उन्हें खाना देगी। लेकिन अगर वो अपनी किसी भी बेसिक जिम्मेदारियों को नहीं निभाती है और अपना राइट क्लेम करती है तो ये गलत है। अब इस मामले के अंतर्गत पत्नी हस्बैंड को छोड़ के चली गई थी और उसने मेंटेनेंस का केस फाइल किया था। तो कोर्ट ने यह पाया जब पत्नी गई तो वो केवल इस वजह से गई क्योंकि वो माँ और दादी माँ के साथ में नहीं रहना चाहती थी। तो ये कोई सफिशिएंट ग्राउंड नहीं हुआ अपने हस्बैंड को छोड़ने का, अपने मैट्रिमोनियल होम को छोड़ने का। और इसीलिए वहां पर एक स्पेसिफिक प्रोविजन है 125(4) सीआरपीसी, यानी जो पत्नी बिना किसी उचित कारण के अपने हस्बैंड को छोड़ करके जाएगी उसको किसी भी प्रकार का मेंटेनेंस नहीं मिलेगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस ग्राउंड को, इस कानून को कहीं पे भी कोर्ट में माना नहीं जाता, लास्ट में लिख दिया जाता है उसके पास सफिशिएंट ग्राउंड था। लेकिन दोस्तों, मैंने आपको पहले ही बताया था ये जजमेंट निराला है।
यहां पर कोर्ट ने माना कि यहां पे 125(4) अट्रैक्ट होता है, यानी वो बिना किसी सफिशिएंट रीजन के अपने पति का घर, अपने मैट्रिमोनियल घर छोड़ करके गई है, तो वो किसी भी प्रकार के मेंटेनेंस के अधिकारी नहीं है। और उसका जो मेंटेनेंस बंधा था 30,000 पर मंथ, उसको कर दिया गया शून्य, यानी कि 0। हाँ, लेकिन साथ ही कोर्ट ने यह भी माना कि भाई बच्चे का जो मेंटेनेंस है 15,000 रुपए बंधा है, वो बच्चे के हिसाब से कम है और पति की सैलरी के हिसाब से उसे बच्चे को थोड़ा और देना चाहिए। तो जो बच्चे का मेंटेनेंस था वो 15 से बढ़ा के कर दिया 25, लेकिन वाइफ का मेंटेनेंस 0। तो दोस्तों ये एक ऐसा जजमेंट है जिसे आज के समय जिनका भी मेंटेनेंस का केस चल रहा है उनमें से हर एक व्यक्ति यूज कर सकता है, क्योंकि ये परिस्थितियां हर एक के साथ होती हैं। आपके पास बस एविडेंस होने चाहिए, एविडेंस कलेक्ट करके रखो। और अगर आपके पास कुछ है, कल ही मेरे पास एक मामला आया था बैंगलोर से, वहां पर वाइफ ने लिखाया था कि मेरे को मारपीट करके केवल 3 कपड़ों में घर से निकाल दिया। और दोस्तों जिस दिन वो गई थी उस दिन उसने ट्रेन से मैसेज किया था कि मैं अपनी मर्जी से अपने पेरेंटल होम जा रही हूं। और दोस्तों वो मैसेज वहां पर कोर्ट में लगाया गया, कोर्ट ने उसको एडमिट भी किया, वो फाइल का पार्ट बन गया, एग्जिबिट हो गया। यानी उस मामले में भी ये जजमेंट यूज हो सकता है। कल ही आपने मेरे से बात करी थी, आपको भी कहना चाहूंगा ये जजमेंट की कॉपी निकाल लीजिएगा और इस जजमेंट को यूज करिएगा अपने उस मामले में जो हमारी कल बात हुई है। तो दोस्तों ये आज विन विन वाला आपके लिए जजमेंट आ गया है, तो जाइए एंजॉय कीजिए। और दोस्तों मामले का लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां जाकर के आप पूरे मामले को देख सकते हैं, समझ सकते हैं, जान सकते हैं। दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिल रहा हूं थोड़ी देर में। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।